हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस के रूल समझ में आ गए होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट के चारों पार्ट के बारे में। मे बी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी बच्चों, क्योंकि पहले भी तुम इन टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हो। नाउ वी विल कंटिन्यू पास्ट इंडेफिनेटिव टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेटिव टेंस का मतलब क्या रहेगा बच्चों पास्ट इंडेफिनेटिव का आपका रहेगा बेटे इसमें कि आ ई ए या ता था ती थी इत्यादि। ठीक है बेटे, इसमें क्या रहेगा कि इसमें आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और नेगेटिव में डिड नोट का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ध्यान से ये बात ऑब्जर्व करने की है, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि वो जो है बेटे डिड के बाद हमेशा क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके बाद? डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना बेटे। अब हम डिस्कस करेंगे हमें इसके रूल कि कहाँ पर ये यूज होता है। तो फर्स्ट है आपका बेटे यूज ऑफ दिस सेंटेंस फर्स्ट टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। कि पास्ट में कोई हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन रहा है। ध्यान रख लेना बेटे, ये प्रेजेंट में भी रूल था, लेकिन हम किस में डिस्कस करें कि पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन रहा हो। ओके, जैसे फॉर गांधी जी अब थे या पहले थे, तो पहले थे। हालांकि है इसमें ऑलवेज, आप चाहें तो वैसे अगर सिंपल हम भरेंगे तो ध्यान रखना बेटे कि गांधी जी अब नहीं थे, इसलिए जो ये पास्ट में थी हैबिचुअल उसकी एक्शन रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, सच बोलते थे। अब तो नहीं ना, पहले बोलते थे। तो पास्ट की कोई हैबिट या रेगुलर एक्शन रहा है, उस चीज़ को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनेटिव का यूज करेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड, टू एक्सप्रेस ए पास्ट एक्शन और इवेंट। पास्ट इवेंट के एक्शन को शो करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाए। जैसे शेक्सपियर रोट मैनी प्ले, शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे। शेक्सपियर इज ए रोमांटिक ड्रामेटिस्ट था बेटे, ये ड्रामे वगैरह लिखता था और इसने बहुत सारे प्ले भी लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है विद सम टाइप सम वर्ड्स। येस्टरडे जैसे कुछ वर्ड हैं, येस्टरडे है, एगो है, लास्ट है। अगर ये कहीं भी सेंटेंस में आ जाए तो आपको क्या भरना बेटे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कई बार बेटे ध्यान रख लेना कि येस्टरडे का ये भी आ सकता है द प्रीवियस नाइट, तो उसमें भी आपको क्या भरना है? पास्ट इंडेफिनेटिव का यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब आ गया नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट पेज पे आपका रहेगा, आपका फोर्थ रूल है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यू इन द पास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। कि एक मतलब जो कहने का मतलब एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू रहा पास्ट में और जो है उस वो चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है आई टॉट इन दिस स्कूल, जैसे आई टॉट इन दिस स्कूल फॉर 7 ईयर्स की समय दे रखी 7 साल तक जो है उसे नहीं पता कि मतलब डोंट टीच नाउ, अब टीच नहीं कर रहा, उसने टीचिंग की है इतने समय तक। तो कोई काम पास्ट में हुआ हो और उसका एक समय दे रखा हो, उस चीज़ को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनेटिव का यूज करोगे बेटे। एक और रूल आपको मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पर बेटा आपको कोई भी सेशन दे रखा हो, क्या दे रखा हो? सेशन दे रखा हो, जैसे कोई भी टाइम दे रखा हो, तो हमेशा आप क्या भरोगे? केवल सेशन, सिंस और फॉर नहीं। वो दे रखा हो तब भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपका इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो 1947 क्या दे रखा है बच्चे? ये सेशन दे रखा, कोई भी सन दे रखा, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को शो करने के लिए क्या भरा आपने? पास्ट इंडेफिनेटिव। तो आपके ये 5 रूल हो गए बेटे। पहला येस्टरडे वाला, ये कुछ वर्ड, ठीक है, कोई चीज़ पास्ट में ही शुरू होके और पास्ट में ही उसका एक निश्चित समय दे रखा, उसके लिए भी ये रहेगा। और हमेशा ध्यान रखना कि डिड के बाद, देखो ये लिख रखा, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बच्चे हमेशा दोनों में डिड के बाद भी इसको केम बना देते हैं, तो ध्यान रखना। और सेशन से में वाले सेंटेंसेज में भी आप गोट ही भरोगे बेटे। ओके बेटे, नाउ कम टू द नेक्स्ट
ये थे आपके पास्ट इंडेफिनेटिव के रूल। अब आगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या रहेगी? रहा, था, रहे थे, रही थी इत्यादि। ठीक है बेटे, इसमें क्या रहेगा आपका? जैसा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वाज, वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। ओके बेटे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। इसमें हमें क्या रूल याद रखने हैं? फर्स्ट अपना रूल रहेगा बेटे, टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम्स इन द पास्ट। पास्ट में कोई चीज़ एक्शन होती रही हो, द टाइम ऑफ द एक्शन में और मे नॉट बी इंडिकेटेड, लेकिन टाइम नहीं दे रखा हो, तब भी शो करने के लिए क्या लगाओगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, लेट चली। क्या उन्होंने लेट का बताया कि कितनी लेट चली? आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन क्या है, एक समय दे रखा है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसी चीज़ को शो करने के लिए क्या लगाओगे? यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओगे। नेक्स्ट आपका रूल रहेगा बेटे, टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शन। एक ही सेंटेंस में दो जो हैं क्या कर चलेंगे? एक, दो या दो से ज़्यादा एक्शन प्रोग्रेस में होंगे सेम टाइम में। इन द पास्ट में जैसे देखो, सीमा वॉज प्लेइंग, सीमा खेल रही थी उसी समय। वाइल राम वॉज रीडिंग, राम जो है क्या कर रहा था? रीडिंग कर रहा था। तो इसमें जो है हमको क्या दे रखा है आपका? ये चीज़ दे रखी है कि भाई आगे ये चीज़ मैनेज हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो अब इसमें आपका क्या रहेगा कि कोई चीज़ पास्ट में होके और पास्ट में ही जो है मतलब उसके अभी भी जारी रहने के संकेत हो, तो आप क्या भरोगे? प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और एक साथ दो काम हो रहे हो तब भी आप क्या भरोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये एग्जाम में बेटे मोस्टली प्रोबेबली आ जाता है, तो इसको प्लीज़ अलर्ट होके आप इसको सीखोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्या रहेगा बच्चों? कि देखो, हिंदी के सेंटेंस में चुका था, चुके थे, दिया था। ठीक है, इसमें क्या पहचान रहेगी? एक तो आपको हैड मिलेगा और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कई बार बच्चे बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगा देते हैं, और हैज़, हैव, हैड को इनको भूल जाते। तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी अकेली नहीं आती, केवल पार्टिसिपल को छोड़ के। हेल्पिंग टेंस में हमेशा इसके साथ हैज़ या हैव या कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। ओके बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस द रूल। फर्स्ट भी रूल है टू एक्सप्रेस एन अनफिल्ड एंड अनरियल थिंग्स, विश के लिए जो आज तक पूरी ना हुई हो, जो रियल भी नहीं हो, ऐसी चीज़ को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे जो ये विश वर्ड है ना बेटे, यहाँ पे विश वर्ड जो है, इससे ही पता चल रहा है कि वो इच्छा कर रहा है, वो चीज़ है नहीं। आई विश आई हैड विंग्स, देखो दो हैड आएंगे, डोंट बी कन्फ्यूज। एक हैड तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, एक आपका मेन वर्ब के रूप में है। ओके, तो क्या आ गया आपका? आई विश आई हैड विंग्स, काश कि मेरे पंख होते। और वैसे भी एक शॉर्ट में अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि विश वाले सेंटेंस में हैड और की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, ये आप एक शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली लर्न इट। नेक्स्ट रूल रहेगा टू एक्सप्रेस एन अनफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। पास्ट में कोई अनफिल्ड कंडीशन रही हो, जैसे मैं आपको ई पैटर्न के थोड़े से लास्ट में जब हमारे सारे टेंस खत्म हो जाएंगे तो थोड़े से टिप्स भी बताऊंगी इन शॉर्ट की हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखो अब क्या है, इफ़ का मतलब क्या है? यदि कंडीशन लगा रहा है वो, क्योंकि लिखा है ना अनफिल्ड कंडीशन, तो क्या लिखा? इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की, ही वुड हैव पास, तो वो पास हो गया होता। ठीक है, ना मेहनत करी ना पास हुआ, तो कहने का मतलब कंडीशन लगाइए। ओके बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट। थर्ड है आपका एग्जांपल, टू डिनोट एन एक्शन और इवेंट। किसी उसको एक्शन को और इवेंट को डिनोट करने के लिए भी आप क्या लगाते हो बच्चों? जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हो। नेक्स्ट है आपका जैसे बाय इवनिंग तक है ना, कंडीशन है कि लिमिट कंप्लीट बिफोर, कुछ समय ऐसा दे दिया कि उस समय तक वो काम फिनिश होना चाहिए, तो समय दे रखा है। जैसे बाय इवनिंग क्या लिख रखा है? बाय इवनिंग वी हैड फिनिश्ड मच ऑफ द वर्क, हम बहुत सारा काम ख़त्म कर चुके होंगे। ओके, नाउ टू डिनोट एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगिन। एक काम पूरा हो चुका होगा, उसके जस्ट बाद ही दूसरा जो है अनदर काम शुरू होगा। जैसे लिखा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पता ही होगा
डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। दोनों काम हुए ना, जैसे ही डॉक्टर पहुंचा रोगी मर चुका था। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी द स्टेशन बिफोर आई रीच देर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अपना रहेगा बेटे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपका क्या रहेगा, आपको पता है हिंदी में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आपका रहेगा। इसमें क्या रहेगा आपका हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। इसमें इस बच्ची ने थोड़ा सा मेंशन नहीं किया। और क्या मेंशन रहेगा बेटे, ब्रैकेट में आपको टाइम भी मिलेगा, एक तो सिंस मिलेगा और क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। ठीक है, टाइम भी मिलेगा। यूज ऑफ फर्स्ट एंड क्या है, इसमें क्या लिख रखा है, टू डिनोट एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम्स बिफोर अनदर एक्शन। मतलब एक दूसरे एक्शन होने से पहले एक एक्शन जो है मतलब क्या हो गया होगा, वो चल रहा होगा, दूसरा एक्शन भी शुरू हो गया और वो पहले वाला एक्शन पास्ट से शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो जारी है। अनदर एक्शन टुक्स प्लेस इन द पास्ट, पास्ट में जैसे देखो व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995 मिस्टर आनंद हैड, पहला काम खत्म हो गया मुखर्जी का, फिर आनंद, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 3 ईयर्स, यहाँ पर वो टीचिंग कर रहे हैं। इससे आगे बेटे देखो आपका क्या रहेगा, एक दूसरा एक तो यही रूल आएगा। दूसरा बेटे ध्यान रखना कि जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिस्कस किया था ना कि सिंस और फोर हो तो आप हैज़ बीन या हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भर दो। लेकिन क्योंकि हम पास डिस्कस कर रहे हैं तो बेटे हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी भर सकते हैं। तो ध्यान रख लेना बेटे, सेकेंड रूल रहेगा आपका कि आपको क्या दिया मिलेगा, सिंस और फोर, क्या दिया मिलेगा एक सेंटेंस में, सिंस और फोर, और टाइम दिया मिलेगा, उसको अगर दे रखा हो तो आप क्या भरोगे बच्चों, आप भरोगे हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरोगे। मतलब आंख बंद करके आपकी मर्जी है, सिंस और फोर जो है जहाँ मिल जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेटिव भर सकते हो और पास्ट इंडेफिनेटिव भर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों में सेंस अलग अलग हो जाए, उसमें एक ही कर रहा है, उसमें है कि कर रहा था, बस आपका यही कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से बेटे हमने टेंस के कोई पोर्शन जो है कर लिए हैं। शायद पास्ट इंडेफिनेटिव आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।